हेलो बच्चों। तो फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल पे। हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है रियल कंसेप्ट यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। बेसिकली हम लोग देख रहे हैं हमारे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम मेटल एंड नॉन मेटल है। तुम लोगों के बोर्ड के एक लेटर के अकॉर्डिंग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर के क्या है वो भी देख लेते हैं, जिसमें बात करते हैं सीधे क्वेश्चंस किसके आएंगे। Properties of metal and non-metals. Properties of metals and non-metals. Metals and non-metal. दूसरा क्वेश्चन क्या है? Reaction of metal and non-metal with reaction of metals and non-metals with acid, base and water. Acid, base and water. Third, corrosion. Corrosion and preventive actions to stop corrosion. यानी ये तीन मेन टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टॉपिक तो और भी हैं लेकिन मोस्ट प्रॉमिसिंग टॉपिक जो बताया गया है सीबीएसई के अकॉर्डिंग या ये कहते दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक लेटर इशू करा गया है जिसकी हम बात करें, और उस लेटर के अकॉर्डिंग बताया गया है मोस्ट प्रॉमिसिंग टॉपिक पर्टिकुलर हर चैप्टर में से। तो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट प्रॉमिसिंग टॉपिक्स कौन से हैं, यही टॉपिक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम रखेंगे तो ये तीन टॉपिक्स के अलावा हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वही हमारा स्पेल्स के अकॉर्डिंग। पहला स्पेल जो होगा हमारा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को लेके। तो अगर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हमें पीरियोडिक टेबल्स का पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल को किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, और पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों का 9th का एक चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एटॉमिक नंबर आने चाहिए, एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर उसके बाद क्या आता है आर्गन, फिर आता है हमारा पोटेशियम, कैल्शियम। तो बच्चों ये पीरियोडिक टेबल की एक छोटी फॉर्म है जिसे हम बोल सकते हैं हम लोगों को एटलीस्ट एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक आने चाहिए, एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक हम लोगों को पता होना चाहिए। और यही है किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने से पहले उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं कहां लिखा जाता है नीचे, जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से, और एटॉमिक मास को डिनोट करा जाता है ए से, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए। अगर एग्जांपल के लिए तो कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर कितना होता है 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, देन पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20।
तो ये एटॉमिक नंबर आप लोगों को बता दिया, एटॉमिक नंबर कहां तक हो बता दिया, 20 तक। इसके बाद हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल, बेटा पीरियोडिक टेबल हम किसे बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबल है जिसमें अब तक सारे डिस्कवर्ड एलिमेंट को रखा गया है। जैसे हम लोग कपड़ों को रखते हैं अलमारी के अंदर, तो ऐसे ही एलिमेंट्स को रखने के लिए टेबल बनाई गई है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। इस पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करेंगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया है और इसमें लगभग अभी तक डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट को इसमें प्लेस किया गया है। तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करें तो ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एक नीचे आता है एफ ब्लॉक। तो अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक एक लाइन भी बनाई जाती है जिसे बोलते हैं हम मेटलॉइड्स की लाइन। इस तरीके से एलिमेंट्स को डिवाइड करा गया है। ये जो लाइन है, इस लाइन की बात कर रहे हैं हम। अगर हम मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करें तो मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने के लिए इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स। लगभग हमारी पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 90 एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल हैं। और जो भी राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस तरह से डिवाइड किया गया है। जितने भी लेफ्ट हैंड साइड होंगे सारे के सारे हमारे मेटल्स हैं और राइट हैंड साइड जितने भी होंगे वो हमारे सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। तो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो एस ब्लॉक के और डी ब्लॉक के लगभग सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल है। और पी ब्लॉक के पार्शियल एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के भी क्या? पार्शियल एलिमेंट्स हमारे मेटल्स हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पी ब्लॉक के कौन से मेटल्स, तो लगभग नॉन मेटल सारे के सारे किसके हैं? पी ब्लॉक्स के हैं। तो नॉन मेटल हम अगर कंसीडर करेंगे तो राइट हैंड साइड में, और केवल कौन सा ब्लॉक कंसीडर होता है? पी ब्लॉक। किसमें आते हैं? हमारे नॉन मेटल्स में आते हैं। तो अगर पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड के सारे मेटल्स होंगे हमारे एस और डी ब्लॉक के, और राइट हैंड के सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे नॉन मेटल्स। तो दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, किस तरह से हम डिवाइड करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। एक जनरल व्यू बता देता हूं। मेटल्स जो हम लोगों ने हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को देखते हैं, किस तरह से हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को भी देखते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री का एक पार्ट जो तुम लोगों ने पहले पढ़ा है हमेशा वो कोरिलेट करेगा किससे? केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट से। केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट से कैसे कोरिलेट करेगा? अभी तक हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 कवर कर लिया है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 एंड 2 अच्छे से आते हैं तो मेटल एंड नॉन मेटल का कुछ पोर्शन आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। तो किस तरह से हम मेटल एंड नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग? तो हम डायरेक्ट डिफरेंस लिख लेते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेटल एंड नॉन मेटल को, मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट किस तरह से। तो सबसे पहला काम ये आता है कि मेटल हमेशा प्रॉपर्टी रखता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? हमेशा मेटल की होती है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? नॉन मेटल की होती है। कैसे? अगर हमारा मेटल एक सोडियम है तो सोडियम अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा? सोडियम प्लस में कन्वर्ट करेगा और हमेशा एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। इसका मतलब ये क्या है? मेटल है। इसी तरह से फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है? फ्लोरीन माइनस में। और ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है? नॉन मेटल। और बेसिकली मैं बोल सकता हूं फ्लोरीन एनाइड में कन्वर्ट हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये है हमारा नॉन मेटल। और सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? कैटायन में, तो ये है हमारा क्या? मेटल।
दूसरी मेटल की अगर प्रॉपर्टी करेंगे तो मेटल हमेशा क्या बनाता है, मेटल फॉर्म ये केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं इंक्लूड कर सकता हूं। मेटल फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, मेटल क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है। जैसे हम सोडियम का ही एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम प्लस हमेशा OH माइनस के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से हम देखेंगे तो नॉन मेटल हमेशा क्या बनाता है, नॉन मेटल फॉर्म हाइड्राइड, नॉन मेटल फॉर्म हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन माइनस के साथ अगर हम बात करेंगे या हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके एक कंपाउंड बनाता है। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में मिलके क्या बनाया इसने, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये हमारा हो गया नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। दूसरा हम बोल सकते हैं मेटल हमेशा क्या करता है, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होता है किसका, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल हमेशा क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो बैड कंडक्टर है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी आ जाता है, कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि करंट पास करता है। ग्रेफाइट इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। बोल सकते हैं मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और नॉन मेटल के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो नॉन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मेटल की कुछ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि मेटल कैसा होता है, हार्ड होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब अगर इसे पीटा जाए तो इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, वायर फॉर्म में। सोनोरस होता है, यानी अगर मेटल को मारा जाए तो ये आवाज पैदा करता है, सोनोरस। और कैसा होता है, लस्ट्रस, चमकीला होता है थोड़ा, लस्ट्रस। ये सारी प्रॉपर्टी किसमें नहीं होती, नॉन मेटल में नहीं होती। इसलिए हम बोलते हैं नॉन मेटल ना तो हार्ड होता है, ब्रिटल नेचर का होता है, नॉन डक्टाइल होता है, नॉन सोनोरस, नॉन लस्ट्रस। ये सारी प्रॉपर्टीज केवल किसकी हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं। मेटल अगर वाटर के साथ भी रिएक्ट कराए तो मेटल हमेशा क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बना सकता है। तो ये हमने डिवाइड करा अभी नॉर्मली किसको, मेटल एंड नॉन मेटल को। अभी हम मेटल एंड नॉन मेटल की सेकंड स्पेल में क्या करेंगे, देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, किस तरह से ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, किस तरह से ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, और किस तरह से ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। दूसरा, अगर मेटल की लास्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की, तो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा कोरोजन के लिए, और किस तरह से हमें कोरोजन का बचाव करना है, वो हम इस चैप्टर के सेकंड स्पेल में देखेंगे।